सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी से स्वाले नगर स्थित जमीन कब्जा प्रकरण की जानकारी हमारे संवाददाता द्वारा ली गई, जिस पर सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने बताया कि उन पर विपक्षी द्वारा लगाया गया आरोप झूठा और निराधार है। उन्होंने बताया विवादित मकान के संबंध में चांद बनाम अशरफ मुकदमा अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय की कोर्ट में चल रहा है और एक अन्य मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में भी विचाराधीन है। जांच होने पर सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि जिस तरह विवादित मकान के संबंध में उनकी छवि धूमिल की जा रही है, इसके लिए वह शीघ्र मानहानि का दावा भी दायर करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। शमीम साहब, जैसा कि अभी 2-3 दिन से एक मामला चर्चा में है कि एक दिव्यांग के मकान का, तो ये क्या मामला है? देखिए, मुझे भी कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, एक व्यक्ति अशरफ, जो 4-5 महीने पहले ही उसके पैर में कोई दिक्कत हुई और वो दिव्यांग की श्रेणी में आ गया। उसने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय बरेली को दिया है और उस प्रार्थना पत्र में उसने जो आरोप मेरे और मेरे भाई के खिलाफ़ लगाए हैं वो एकदम निराधार हैं, असत्य हैं और झूठ पर आधारित हैं। क्योंकि पूरे शहर के अंदर मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूँ, मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत हो गया और मैं पेशे से कातिब भी हूँ, वहाँ भी मैं बहुत सीनियर कातिब हूँ। आज तक बरेली शहर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने कहा हो कि मैंने कभी किसी की ज़मीन पर कब्जा किया या किसी को परेशान किया। तो आरोप एकदम निराधार हैं, झूठ पर आधारित हैं, असत्य हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस विवादित संपत्ति की उसने जिक्र किया है उसमें मेरे पास ये देखिए, मैंने उनसे कागज़ मंगाए हैं, ये हैं। ये अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय की उनके निर्देश के अनुसार 145-46 में वो जगह कुर्क हुई है और कुर्क होने के बाद उस संपत्ति पर सरकारी ताले लगे हैं। क्या स्थिति आज भी वही है सरकारी तालों की? बिल्कुल, आज भी वही स्थिति है, सरकारी ताले वहाँ लगे हैं। जब सरकारी ताले लगे हैं तो अपने आप में ही ये बात झूठी हो जाती है कि उनका कब्जा है। जब सरकारी ताले लगे हैं तो ना उनका कब्जा है ना दूसरे पक्ष कब्जा है, और हमसे तो कोई मतलब ही नहीं। उसमें दूसरा पक्ष है चांद मियाँ पुत्र अब्दुल हकीम, दूसरी पार्टी ये है अशरफ पुत्र जमील हुसैन। इन दोनों पक्षों के बीच में मुकदमा, एक तो अपर नगर मजिस्ट्रेट जहां से ये सील किया गया है और एक मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में विचाराधीन है, एक मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीज़न की अदालत में भी विचाराधीन है। तो जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, मौके पर सरकारी ताले लगे हैं, तो वहाँ कोई कैसे कब्जा कर सकता है? और ये कहा कि सपा सरकार के शासनकाल में कब्जा कर लिया, ये करा वो करा, ये तो सबूत आपके सामने मैंने दिखाया, ये कागज़ है कि ये अपने आप में एक सबूत है। फिर इससे पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अब 6ठी साल चल रही है, तो इतनी साल बाद ही आया। सपा की सरकार तो गए हुए बहुत साल हो गए, तो अब याद आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि, मेरे और मेरे परिवार की छवि को धूमिल करने की बात है। और मैं शीघ्र ही, मैंने चूँकि जो द्वितीय पार्टी है मैंने उनको बुलाया था, उनसे मैंने पूरी जानकारी करी। अब मैं सारे कागजात निकलवा रहा हूँ। निकलवाने के बाद अशरफ और उनके साथ जितने लोग भी शामिल हैं इस मामले में झूठा आरोप लगाने में, मैं उन सब के खिलाफ अपने जो है मानहानि का मुकदमा मैं इनके खिलाफ करूंगा, क्योंकि ये गंभीर प्रकरण है। आमतौर से लोगों को नहीं पता किसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हो, आरोप सिद्ध भी करो फिर। अब शमीम साहब, ये जो प्रॉपर्टी है जी, इससे अशरफ का क्या लेना देना? ये ऐसा है, अशरफ के पिता जमील हुसैन और दूसरा पक्ष है चांद मियाँ, उनके पिता अब्दुल हकीम। इन दोनों, वो ये सारी प्रॉपर्टी अब्दुल हकीम की थी। तो अब्दुल हकीम और जमील हुसैन से लगभग 30-35 वर्षों से इस प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है। अब चूँकि अब्दुल हकीम साहब का भी इंतकाल हो चुका है, जमील हुसैन साहब का भी इंतकाल हो चुका है। अशरफ जमील हुसैन का पुत्र है और चांद अब्दुल हकीम का पुत्र है, तो उन दोनों के इंतकाल के बाद ये दोनों मुकदमा लड़ रहे हैं इसमें। ये है मतलब इनका, जो मेरी जानकारी में आया है। तो मामला जब न्यायालय में है
तो इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। और जबकि जैसे कि संपत्ति कुर्क है, सरकारी ताले पड़े हुए हैं, जी। तो उसमें तो कब्जे का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो। कोई मतलब ही नहीं साहब, वो तो बिल्कुल सामने, वो तो साबित, मैं तो आपको आदेश दिखा रहा हूँ कि ये है, ये आरोप जो लगाया है एकदम निराधार है। मेरी छवि को धूमिल करने की बात है और मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ। शीघ्र ही मैं जो है इनको जो है अपने मानहानि का नोटिस देकर इस पर मुकदमा कायम कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। और अपने आप को दिव्यांग, अभी 6 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है, दिव्यांग का नाटक करके उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं, मोहल्ले के लोग जानते हैं कि वहाँ पर सब मोहल्ले के बीच में ताला लगाया है। वहाँ पुलिस और प्रशासन के लोगों ने आकर, और थर्ड पार्टी की वो सुपुर्दगी में है। ये तो कोई भी मौके पे है ना वो चीज़, वो तो देख लेगा आदमी जाकर। तो वो क्षेत्र की कौन सी पार्टी है जिसकी सुपुर्दगी में जो है प्रशासन ने देख रेख छोड़ी है कि ये हमने कुर्क कर लिए, इसने ताले लगा दिए, हाँ। तो वो लोग आज भी उस चीज़ की देखभाल करते हैं? हाँ, वो मोहल्ले के ही हैं, उसी घर के आसपास के हैं, जिनकी जब भी 145-46 की कार्रवाई होती, मुझे सीआरपीसी आईपीसी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी है, तो उसमें जब 145-46 की कार्रवाई होती तो थर्ड पार्टी की सुपुर्दगी में दिया जाता है। तो वहीं के आसपास के ही हैं लोग जिनकी सुपुर्दगी में दिया गया है।